दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन। प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नमस्कार। आज मैं आपको कुछ खास मन की बात बताऊंगा लद्दाख। नमस्कार, जुले सलाम। ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन। और लद्दाख का नाम सुनते ही आप सबको बर्फीली वादियां, खूबसूरत नज़ारे आंखों के सामने दिखाई देने लगता है और कईयों को तो वहां पे स्वच्छंद वातावरण में घूमने की इच्छा भी होती होगी। वो एक कहावत है ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक वैसे ही इस स्थिति में लद्दाख है। वहां के लोगों की परिस्थितियों का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब लद्दाख की धरती से एक आवाज उभर कर आप सबके बीच आता है तो उस पर एनएसए लगा दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति की जो इंजीनियर होने के साथ ही एक शिक्षक भी हैं, जो लद्दाख के युवाओं के साथ देश के तमाम शहरों से आने वाले युवाओं को भी शिक्षा देने का कार्य करते हैं और फिलहाल वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में हैं। हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर साल 2009 में एक फिल्म बनी जिसमें आमिर खान उनकी भूमिका निभाते दिखे। उस शख्स ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी कई बार आवाजें उठाई। जब लद्दाख पर लोग टूर पर जाते और पार्टियां करने के बाद कूड़ा कचरा फैला देते थे। अब तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि हम सोनम वांगचुक की बातें कर रहे हैं, जो दिन शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में है, जब वो लद्दाख को भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में शामिल करने की मांग को लेकर करीब 15 दिनों से अनशन कर रहे थे। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा, बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोज़गार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें। अनुसूची 6 जिसमें विशेष राज्यों का दर्जा दिया जाता है। सोनम वांगचुक के ऊपर लद्दाख पुलिस प्रमुख पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में होने का दावा कर रहे हैं और साथ ही उनको 24 सितंबर के दिन लद्दाख में हुई घटना का जिम्मेदार भी माना जा रहा है। इनकी पत्नी के अनुसार इन्हें राजस्थान के जोधपुर जेल में भेज दिया गया, जिस पर शिवसेना प्रमुख ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए बोले कि भारत पाकिस्तान मैच जारी रखने के बावजूद सोनम वांगचुक को देशद्रोही बताया जा रहा है। सोनम वांगचुक द्वारा चलाए जा रहे एनजीओ सेकमोल यानी कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA लाइसेंस को गृह मंत्रालय ने रद्द कर दिया। इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे लोगों या कंपनियों को रोकना है जो विदेशी अंशदान या विदेशी अतिथ्य को स्वीकार कर राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसे साल 2010 में पारित किया गया था, जिसे 2020 में संशोधित कर गैर सरकारी संगठन के मालिकों को आधार संख्या देना भी अनिवार्य कर दिया गया। सोनम वांगचुक ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख के अलावा 2014 में आइस स्तूप नामक एक परियोजना चालू किया जो किसानों को खेती के लिए पानी की जरूरत पर आधारित था। वहीं फरवरी 2021 में भारतीय सेना के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाला टेंट का आविष्कार किया जो उन्हें गर्म रखने में मदद देता था। आप सब इतना जानने के बाद अब क्या सही है क्या गलत है हम सब आप पे छोड़ते हैं। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।